नमस्ते, मेरा नाम ममता चौधरी है। मैं आज आप सब लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले तक मैं एक बहुत ही साधारण सी गृहिणी थी। 12वीं पास, इंग्लिश बहुत कमज़ोर और अंदर एक हिचकिचाहट, शर्म, किसी से पढ़े लिखे बंदे से तो बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। कॉन्फिडेंस इतना लो था, ये लगता था कि सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, तो पता नहीं मेरे से क्या होगा। अजीब सा था। ऊपर से चलो जैसे तैसे जो भी चल रही थी लाइफ, एक घर, जिम्मेदारी, बच्चे, वो सब मेरी लाइफ चल रही थी और मैं उसी के लायक अपने आप को मानती थी कि हर इंसान सफल नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाई थी, जल्दी शादी हो गई थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे। तो मैं क्या, ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। पर वो कहते हैं ना कि लाइफ में खुशी भी तो कुछ, जो भी मेरी छोटी सी थी वो खुशी, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही। हालात ऐसे हुए कि हमें अपना घर सेल करना पड़ा और यहीं तक नहीं रुका। घर सेल करने के बाद परेशानियाँ और बढ़ती चली गई। अकेले मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर। तो जो थोड़े बहुत पैसे थे वो उसमें ख़त्म हो गए। शहर भी छोड़ना पड़ा। बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल बीच में रह गई। ना वो बहुत छोटे थे, ना वो बड़े थे। वो कुछ कमाने लायक भी नहीं थे और उनको घर बिठा लूँ, बीच में गैप करा दूँ एजुकेशन का, वो इस लायक भी नहीं थे। समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लगने लगा धीरे धीरे कि, और वो कि आप लोग समझ सकते हैं कि रिश्तेदार तो सब ऐसे ही होते हैं, पैसा होता है तो सब पास में आते हैं। ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी अब शायद एंड है। अब हमारा जीवन आगे शायद नहीं है, ईश्वर को शायद यही मंजूर है। इन्हीं सब सोचों में, परेशानियों में थोड़ा 2-4 दिन और गुजरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि बिल्कुल एंड लगने लगा था। बच्चे बहुत ज़्यादा टूट चुके थे उस समय पे और इनको देख के मुझे बहुत परेशानी आती, इधर हस्बैंड को संभालूं, बच्चों को संभालूं, क्या करूं, पैसे नहीं हैं पास में, मांगो कोई देता नहीं है। आजकल सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भैया आप लौटाएंगे कहाँ से, इनकम तो है नहीं आपके पास। एक दिन मेरे एक जानने वाले थे, उनका मेरे पास कॉल आया, ऐसे ही थोड़ा हालचाल पूछने के लिए कि आप कैसे हो, क्या है, जैसे नॉर्मली एक पूछता है इंसान। तो उनसे बात करते हुए मैं काफ़ी इमोशनल हो गई कि हालात तो ख़राब चल ही रहे थे। मैंने उनको अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। मैंने कहा हाँ भाई, जब ये परेशानियाँ शुरू हुई थी तो मैंने 1-2 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, जो पंडित जी वगैरह होते हैं इस टाइप के। तो उन्होंने फ़ीस भी ली ठीक ठाक, लेकिन फ़ायदा किसी से कुछ नहीं हुआ कि ये कर लो, आप ये कर लो, आपका ये है, नहीं हुआ कोई फ़ायदा। और हालात मेरे किस्मत समझ लो या जो भी है, बिगड़ते चले गए। और हालात आज यहाँ आ चुके हैं कि अब हमें ये लगता है, फैमिली में हम 4 मेंबर हैं, तो हमें ये लगता है कि या तो ईश्वर खुद हमारी ज़िंदगी का यहीं एंड कर दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं, या हम ईश्वर की हेल्प कर दें। इस समस्या का सारा ही समाधान हो जाएगा फिर। क्योंकि प्रॉपर्टी पास नहीं, पैसा पास नहीं, काम करने वाला, इनकम वाला कोई इंसान नहीं घर में, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आप मेरे कहने से एक चीज़ मानेंगे। मैं क्या, हाँ देखो, मान तो सभी की रही हूँ, जो भाई कोई कोई कुछ बता देता है। तो बोले कि आप अब की बार मेरे कहने से एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी को मतलब कुंडली ना दिखा के आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगी। मैंने कहा भाई, मुझे वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका सा था, एक मेरे जैसा साधारण नॉर्मल इंसान के लिए, कि एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी। मैं कैसे सीख सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, और अब तो हालात ऐसे हैं, जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी जीरो जीरो हो चुका है इन परेशानियों में। तो बोले कि नहीं नहीं, आप ऐसा ना सोचिएगा, अभी आप बहुत परेशान हैं, पर मेरे कहने से एक बार मान लीजिए। अच्छा, आप एक बार बात करके देखो, एक मेरे कुछ जानने वाले हैं, आप उनसे बात करो, एस्ट्रोलॉजर है वो। तो मुझे डर सा भी लगा, हिचकिचाहट लगी, पता नहीं कैसे बात कर पाऊँगी मैं। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनको, मैं बात भी कर पाऊँगी या नहीं। तो उन्होंने जैसे समझाया, बात करी, बोले कि नहीं आप एक बार तो बात करो। उन्होंने मुझे नंबर दे दिया और कि आप
बताना उनको, अगर आप सही से बात नहीं कर पाओगे तो आप मेरा नाम बता देना उनको कि मैंने आपको नंबर दिया है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने एक दिन फिर भी सोचने में लिया, बच्चों से बात करी, बच्चे बोले कर लो आप, कोई नहीं, आप कर सकती हो, आप हमें इतना समझाती हो तो आप कर सकती हो। मैं कहा ठीक है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। मैंने फ़ोन नंबर मिलाया, उधर से एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आई। तो मैंने बहुत हिचकते हुए बोला, जी मैं ममता चौधरी बोल रही हूँ और मुझे उन्होंने नंबर दिया है आपका। तो ये बोली कि हाँ हाँ कोई नहीं, आप बात कीजिए, मेरा नाम मेघा कंसल है। तो मुझे लगा, हालांकि नाम उन्होंने भी बता दिया था, लेकिन ये लगा ये कि मेरे अंदर हिचकिचाहट थी कि मैं उनसे उनका नाम भी नहीं पूछ पा रही थी कि आपका नाम ये है। उन्होंने मुझे बताया मेरा नाम मेघा कंसल है और आप परेशान ना होइए, बताइए। तो मैंने कहा मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, पर आप ये समझिए कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई कुंडली भी बना कर नहीं देखी, जो वो बनाते ना 12 हाउस, वो भी मैंने बना कर नहीं देखे। तो मुझे नहीं आता और इंग्लिश नहीं है अच्छी, तो पता नहीं मैं सीख पाऊँगी या नहीं। और मेरी सिचुएशन तो बस वे बता सकते हैं आपको, जिन्होंने मुझे नंबर दिया है, कि मेरे क्या हालात हैं। मैं शायद आपको पूरा ना बता पाऊँ। और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई उस समय पे, क्योंकि समय ही ऐसा था। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप परेशान ना होइएगा और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ। तो सीखने से पहले भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी था और डर तो ये था ही था कि सीख पाऊँगी या नहीं, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जैसे मुझे अपने क्लासें देनी शुरू करी और फर्स्ट डे से एक्साइटेड सी तो थोड़ी सी मैं हो रही थी, कॉपी पेन लेके बैठी, मेरे बच्चे भी साइड में बैठे कि हमारी मम्मी अब मतलब सीख रही है। मुझे ये लगा ली मोटिवेशन दे रहे थे मेरे बच्चे मुझे, जो एक माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए, मेरे बच्चे मुझे दे रहे थे। तो मैं लेकर बैठी, मैंने उनकी क्लास शुरू की। तो मुझे पहले दिन ही बड़ा अच्छा सा लगा, बड़े बहुत आसान तरीके से उन्होंने चीज़ें समझानी शुरू की। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो ऐसा लगा, अरे ये शायद मैं कर सकती हूँ, पर कहाँ पता था, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो मैंने फिर आगे क्लास लेनी शुरू करी। लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ कि ज़िंदगी में एक अच्छा गुरु, और वो भी पहली बार ही मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आज देख रहे हैं। जो मैं फ़ील करती हूँ वो तो करती ही हूँ खैर। तो उस चीज़ से सीखते हुए उनका सिखाने का तरीका, उनकी गाइडेंस मेरे लिए और सभी के लिए थी खैर, पर मुझे अपने लिए स्पेशल फील ऐसी हो रही थी कि मेरे जैसा साधारण परेशानियों से भरा हुआ इंसान जो ज़िंदगी को एंड करने की सोच रहा है, वो सीख सकता है, इतने अच्छे तरीके से सीख सकता है। फिर मैंने सीखते हुए उन चीज़ों से अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, वो चीज़ें सुधारनी शुरू करी, हमें फ़ायदा हुआ बहुत। फिर मैंने अपने आसपास के अपने रिश्तेदार्स वगैरह सब जो भी थे, उनको सबको बताना शुरू किया। सबके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, सबसे फीडबैक मिलता था, तो बहुत खुशी मिलती थी। मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मैं तो बता सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ सबसे, मैं अच्छे से बता सकती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आज की तारीख में मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि वो दिन भी कभी थे क्या। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी, मेरे यूएसए में, कनाडा में, दुबई में और ओमान में मेरे क्लाइंट्स जो हैं, जो मेरे वो रिजल्ट लेते हैं और बात करते हैं, उनकी परेशानियों को मैं समाधान देती हूँ। एक्सीडेंट्स हो, बीमारियाँ हो, शादी हो, करियर हो, कुछ भी, मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी, उनको मैं जब समाधान देती हूँ और फिर बाद में उनके फीडबैक मेरे लिए आते हैं, बहुत सुकून मिलता है। और आज मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। मेरी इंग्लिश भी पहले से थोड़ी बेटर हो गई है और मेरी इनकम का स्रोत काफ़ी बढ़ गया है। और एक सफल, मैं अपने आप को बहुत सफल एस्ट्रोलॉजर मानती हूँ, सिर्फ मेघा जी की वजह से और उस इंसान की वजह से जिन्होंने मुझे मेघा जी से मिलाया। तो एक कहते हैं ना, गुरु अच्छा मिल जाए सिखाने वाला, तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। और गुरु का आशीर्वाद, सिखाने का तरीका और अपना कॉन्फिडेंस इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, जैसे मेरी बदल गई। मैं तो ये मानती हूँ मेरे जैसा इंसान सीख सकता है तो सब सीख सकते हैं।
और मैं अपने बच्चों से भी बोलती हूँ, सबसे मैं जिसको किसी को मैं गाइडेंस भी देती हूँ, मैं उनसे भी ये बोलती हूँ कि कभी भी टाइम मिले आपको लाइफ में, आप एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सीखो। भाई मेरे लिए तो खैर इनकम बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अगर किसी को कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर किसी को इनकम भी इससे नहीं करनी है तो प्लीज़ किसी की चाहे हेल्प के लिए सीखे, चाहे इनकम के लिए सीखे, पर सीखे। हर इंसान, बड़ा छोटा बच्चा, लड़की लड़का, कोई भी है, हर इंसान को एस्ट्रोलॉजी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद की लाइफ, अपने आसपास वालों की लाइफ सुधार सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें गलत होने से पहले ठीक की जा सकती हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट था, मैंने वो सारी चीज़ें रिलेट की, डेट से और टाइम से, हर चीज़ से देखा मैंने। तो मैंने देखा, अरे अगर इस चीज़ का ये उपाय कर लिया जाता, या इस चीज़ का मुझे पहले से ऐसे पता होता, तो मैं ये टलती नहीं है, लेकिन उसको बहुत लाइट कर सकती थी चीज़ को, जो कि मैंने लोगों की फिर करवाई कि आपको ऐसे इस टाइम पे ऐसे इस डेट को एक्सीडेंट है, या आपकी ये बीमारी हो सकती है, ये इसके सिम्टम बन रहे हैं, ये ग्रह दशा आ रही है, आप इस चीज़ से थोड़ा बचिएगा, तो उसका ये उपाय कर दीजिएगा, और लोगों को फ़ायदा होता है। तो इतना बदलाव एस्ट्रोलॉजी से आता है। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि हर इंसान खुद खुद अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सबको एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक मौका ज़रूर दें और अपनी ज़िंदगी बदलें। राधे राधे।